नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने प्रथम एपिसोड में देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो देवदूतों के द्वारा उनको एक संदेश दिया जाता है। तो जब पहली बार वो गए तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो लाठी के सहारे से एक साइड किनारे में खड़ा हुआ था। तो अपने सारथी छंदक से पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तो सारथी अपने युवराज अर्थात सिद्धार्थ को बताता है कि युवराज, ये व्यक्ति वृद्ध है और इसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये बिना लाठी के सहारे से खड़ा हो सके। तो सिद्धार्थ के मन में पुनः प्रश्न आता है, क्या ये अवस्था हर व्यक्ति को आएगी? तो उनका सारथी उनको कहता है कि हाँ महाराज, ये सभी को आएगी। तो सिद्धार्थ दुखी हो जाते हैं और उस दुखी मन के साथ ही पुनः कपिलवस्तु अपने राजमहल में वापस आ गए। जब वापस आ गए, ये संदेश राजा सिद्धोदंत के पास पहुंचता है तो उनके मन में व्याकुलता छा जाती है। अपने गुप्तचरों से अपने महामात्यों को बुला करके पुनः एक दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरह की घटनाएं अब हमारे पुत्र को नहीं दिखनी चाहिए। पुनः दूसरी बार सिद्धार्थ अपने घोड़े को अपने सारथी के साथ रथ में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं कपिलवस्तु नगरी को देखने के लिए। जब दूसरी बार भ्रमण करते 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 आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ जय घोष के नारे लग रहे हैं। नगरवासी अपने युवराज को देखने के लिए परेशान हैं और जब युवराज को दर्शन कर लेते हैं, उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो समय आता है, पुनः देवदूतों के द्वारा एक संदेश दिया जाता है कि एक बुढ़ा आदमी जिसको कुष्ठ हो गया है, रोग हो गया है, रोग से पीड़ित है और साइड में लाठी के सहारे से खड़ा परेशान है, व्याकुल है और उसके पास कोई नहीं जा रहा है, दुर्गंध आ रही है। जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो सिद्धार्थ पूछते हैं अपने सारथी से, ये कौन है? तो सारथी अपने युवराज को बताता है कि ये वृद्ध के साथ साथ ही रोगी है, इसको कुष्ठ रोग है और एक ऐसा रोग, ये कुष्ठ की छूने से दूसरे लोगों को भी फैलता है, इसलिए इसके पास कोई जाता नहीं है, इसको बहुत पीड़ा होती है। तो सिद्धार्थ एकदम व्याकुल होते हैं, अरे इस तरह का भी जीवन में होता है क्या? हाँ महाराज, मनुष्य की योनि में जन्म लेने के बाद में रोग होना स्वाभाविक है। तो दुखी मन से पुनः राजमहल वापस आ गए। पुनः ये संदेश राजा सिद्धोदंत तक जाता है तो राजा की चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं और अपने सभी गुप्तचरों महामात्यों को और कठिनाई करने का संदेश देते हैं। तीसरी बार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम
कपिलवस्तु नगर को भ्रमण करने के लिए जब निकलते हैं तो तीसरी बार भी देवदूतों के द्वारा एक संदेश दिया गया कि एक व्यक्ति मर गया, उसको 4 लोग उठा करके ले जा रहे हैं। राजकुमार पुनः अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है? तो सारथी सबके प्रिय अपने प्रिय युवराज बोधिसत्व सिद्धार्थ को कहते हैं कि हे भगवान, ये मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये 4 लोग इसको ले जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। करे ओह, ये भी है। पुनः मन में चिंता या व्याकुल होती है, राजमहल को वापस आ गए। राजा को ये भी संदेश दिया जाता है कि आज सिद्धार्थ के साथ ये घटना घटी। और कड़ाई करता है राजा कि अब कोई इस तरह की अप्रिय घटना हमारे पुत्र को देखने को न मिले, इसलिए और कड़ाई कर देते हैं। लेकिन चौथी बात, जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर के नगर को निकलते हैं तो देखते हैं कि देवदूतों के द्वारा पुनः उनको एक संदेश दिया जाता है कि एक पेड़ की छांव में शांत चित्त मुद्रा में गहरे वस्त्र में एक सन्यासी बैठा हुआ है। अपने सारथी से पूछते ये कौन है? तो सारथी बताता है, हे प्रिय युवराज, ये गृह त्यागी है, इसने घर बार को छोड़ दिया है, ये खोज शांति की खोज में निकला हुआ है। फिर उनके मन में दुखी होते हैं, पीड़ा होती है और पुनः राजमहल को वापस आ जाते हैं। ये चारों घटनाएं देवदूतों के द्वारा सिद्धार्थ को दी गई, क्योंकि वो समय आ चुका था गृह त्याग करने के लिए, दुनिया का उद्धारक बनने के लिए। और जब ये चारों घटनाएं घट जाती हैं तो सिद्धार्थ व्याकुल होने रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। तो राजा सिद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रहने के लिए 3 महल बनाए थे, जिससे उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। देवदासियां बहुत थीं जो उनके मनोरंजन करने के लिए रखी गई हुई थी। एक रात की बात है कि उनकी धर्मपत्नी यशोधरा को प्रसव का समय आया। तब तक दोनों की आयु 29 वर्ष हो चुकी थी। 29 वर्ष की अवस्था में यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय राजकुमार सिद्धार्थ अपने उद्यान में बैठे हुए थे और जब राजा के द्वारा ये संदेश सिद्धार्थ तक भेजा गया तो सिद्धार्थ के मुख से ये शब्द निकलते, ओह राहो जातो। तो राजा सिद्धोधन अपने उस गुप्तचर से पूछते हैं कि मेरे पुत्र ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के मुख से शब्द जो निकले, ओह राहो जातो, अर्थात बंधन ने जन्म ले लिया। अच्छा, राजा सिद्धोधन ने कहा ओह राहुल। तो उस यशोधरा ने जिस पुत्र रत्न को जन्म दिया था उसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु राजमहल में खुशियां छा गई कि युवराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इसके कारण से चारों तरफ खुशियों का माहौल था, उत्सव का माहौल था। लेकिन सिद्धार्थ बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए कि अब तो बंधन ने जन्म ले लिया, अब तो मेरा समय आ गया है
गृह त्याग करने का, अर्थात महाअवनिष्क्रमण करने का। मन में अधिष्ठान लेते हैं, यशोधरा से इस बारे में चर्चा भी करते हैं। अपने बेचैनी जो मन में है वो भी यशोधरा से चर्चा करते हैं, अपनी व्याकुलता भी यशोधरा से बताते हैं। तो यशोधरा सहसंगनी हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़ी रहती थी। उसने अपने जीवन में कभी भी सिद्धार्थ को रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। इस बेचैनी को देख करके राजा सिद्धोधन और परेशान होने लगे। तो एक दिन राजा ने दासियों को, नर्तकियों को चारों तरफ से ला करके उनका मनोरंजन करने के लिए लगा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ अपने पत्नी के साथ में अपन शयन कक्ष में चले जाते हैं और जो नर्तकियां हैं उनका मन मोहित करने के लिए तरह तरह का नाच गाना डांस करती हैं। अचानक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जागते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनका बेहद दृश्य देख करके एकदम दुखी हो जाते हैं। कोई नर्तकी साइड में पड़ी हुई जिसके मुंह से लार निकल रही है, कोई बड़बड़ा रही है, किसी का वस्त्र शरीर पर नहीं है। इस तरह के दृश्य को देख करके उनके मन में और व्याकुलता, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है कि ये सब क्या है। उन्हें अपने शयन कक्ष में वापस जाते हैं और अपनी धम्म संगनी यशोधरा से इस पर चिंता पर, विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। यशोधरा अच्छी तरह से जानती थी कि अब हमारे देव, हमारे पति गृह त्याग करके चले जाएंगे, लेकिन उसके मन में एक चीज थी और चर्चा भी की और सिद्धार्थ को उसने कहा भी, अगर आपको सम्यक संबोधि की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्ध हो जाते हैं तो आप खुद चल करके आकर के मुझे धम्म दान करेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ उठते हैं और अपने शयन कक्ष की तरफ जाते हैं कि महाअवनिष्क्रमण करने से पूर्व एक बार अपने पुत्र को उठा करके देख लूं। लेकिन कक्ष में प्रवेश के साथ देखते हैं कि यशोधरा अपने पुत्र के ऊपर अपना हाथ रख करके सोई हुई है। सोचते हैं कि अगर मैंने पुत्र को उठाया तो ये जाग जाएगी, इसलिए इसको परेशान नहीं करना है, इसको जगाना नहीं है। अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का मुंह देख करके राजकुमार सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। अर्थात इस संसार की सबसे बड़ी घटना कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महाअवनिष्क्रमण कर दिया। एक पूरे संसार में आग की तरफ खबर फैल गई। अनोमा नदी को पार करने के बाद उनका प्रिय घोड़ा कंथक, सारथी छंदक को साथ लेकर के जब कपिलवस्तु नगर से बाहर निकल जाते हैं तब वो अपना राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण उतार करके छंदक को दे देते हैं कि ले जा करके तुम इसको ले जाओ और अपने बच्चों के साथ अपने जीवन का भरण पोषण करना। कंथक उनका इतना प्यारा था कि जब वो राजसी वस्त्र उतार रहे थे तो कंथक एकाटकी लगा करके सिद्धार्थ को देख रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मेरे प्रिय
आज हमको छोड़ करके जा रहे हैं। किसके कारण से? नगरवासियों की खुशी के कारण से। किसके कारण से? संसार में जो दुख है उसके कारण से। एकाएक देखता रहा, सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और संन्यास गृह त्याग का वस्त्रों को धारण कर लिए और निकल चुके सत्य की खोज के लिए, शांति की खोज के लिए, दुख से मुक्त की खोज के लिए। पूरे जंगलों में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का भटकना, जीवन की कठिन से कठिन दुश्चर्या का अपने जीवन में अभ्यास करना, और ये बात जैसे ही यशोधरा को पता चलती है कि मेरे देव ने राजसी वस्त्रों को त्याग करके संन्यास का जीवन धारण कर लिया, तो यशोधरा ने भी राजसी वस्त्रों का परित्याग करके सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने साधारण वस्त्रों को उसने पहनना शुरू कर दिया। इस तरह सत्य की खोज के लिए राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो आचार्य हुआ करते थे, उद्दक रामपुत्र, जंगल में भटकते भटकते उनके आश्रम में पहुंचते हैं और जिस उद्देश्य के लिए वो घर से निकले हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन उद्दक रामपुत्र के पास कुछ ही दिन रह करके जो उनके पास सब कुछ था सब ग्रहण कर लिया, लेकिन जो चाहिए वो उनको नहीं मिला। संतुष्टि नहीं हुई, ज्ञान की संतुष्टि नहीं हुई। फिर वहाँ से निकल करके आगे निकलते हैं, जंगलों में भटकना शुरू करते हैं। भटकते भटकते फिर आलार कालम के आश्रम पर पहुँचते हैं। आलार कालम के पास में जो भी ज्ञान था सिद्धार्थ ने कुछ ही दिनों में उसको सीख लिया, लेकिन उनको ज्ञान की संतुष्टि नहीं हुई। फिर वहाँ से निकल करके वनों में भटकना शुरू कर दिए। इसी तरह से भटकते भटकते 6 वर्षों तक उन्होंने दुश्चर्या का अभ्यास किया है। किसी ने कहा कि हे त्यागी, अगर तुम एकाहारी हो जाओ तो तुमको ज्ञान मिल जाएगा। तो सिद्धार्थ एकाहारी हो गए। किसी ने कहा कि अगर फलाहारी हो जाओ तो जिस कारण से तुमने गृह त्याग किया है वो प्राप्त हो जाएगा, तो वो फलाहारी हो गए। किसी ने कहा कि पत्तियां खा करके अपना जीवन व्यतीत करो, ज्ञान मिल जाएगा, तो जंगल में पत्तियां खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक संदेश मिलता है कि नहीं, ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, हवा खा करके अपना जीवन व्यतीत करो, ज्ञान मिल जाए। तो सिद्धार्थ एक बार अपना मुख खोलते थे और जितनी हवा अंदर चली जाती थी पुनः उसको बंद कर देते थे। इस तरह से इतनी कठिन दुश्चर्या की, फिर भी जिस सत्य के लिए घर से निकले उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इसी बीच जब वो मगध के राज्य में प्रवेश किए, अकेले विचर रहे थे, भटक रहे थे, तो मगध राज्य के गुप्तचरों ने ये सूचना अपने राजा को दिया कि कोई व्यक्ति लंबा चौड़ा सुंदर शरीर सुडीर घूम रहा है, वो कोई एक आम व्यक्ति नहीं लग रहा है, जरूर कोई महापुरुष ही लग रहा है। तो राजा स्वयं चल करके आते हैं
और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से मिलते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो और कहाँ आए हो, क्यों आए हो। राजा के पूछने के बाद बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि हे महाराज, कि मैं कपिलवस्तु का शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ हूँ। तो राजा को लगता है कि नाराज होकर के सिद्धार्थ अपना राज्य छोड़ करके चला आया। तो कहते अरे आप शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ हो? कह रहे हाँ महाराज, मैं सिद्धार्थ हूँ। तो कहते अच्छा, तुम ऐसा करो कि मगध का मैं आजा राज्य आपको देता हूँ, आप इस पर राज करो। कहाँ तृष्णा थी, कहाँ मोह माया थी। मोह माया और तृष्णा को त्याग करते ही सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था। राजा के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ बड़े विनम्र स्वभाव से राजा से कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, मैं कोई नाराज होकर के गृह त्याग नहीं किया हूं और न ही मेरे मन में कोई किसी प्रकार की लालसा है। मेरा तो उद्देश्य है कि सत्य को खोज निकालूं, दुख मुक्ति का खोज निकालूं और शांति को प्राप्त कर लूं, इसलिए मैंने घर छोड़ करके निकला हूं। तो सिद्धार्थ तो मगध राज के साथ संवाद होता है, तो मगध राज हाथ जोड़ करके बोधिसत्व सिद्धार्थ से कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जरूर आकर के आप हमको उपदेश करके मेरी मुक्ति करेंगे। ये घटना बहुत प्रासंगिक हो जाती है। जो अज्ञानी पुरुष हैं, जिनको ठीक से धर्म का ज्ञान नहीं है, वो सिद्धार्थ के गृह त्याग करने का दूसरा और भी कारण बता देते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है। वो तो पैदा ही हुए थे इसीलिए कि दुख मुक्ति का मार्ग खोजें, सत्य का मार्ग खोजें और लोगों के कल्याण के लिए ही उनका इस संसार में पुनर्भव हुआ था। इस प्रकार से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने कठिन से कठिन दोचर्या करने के बाद भी उनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर पुनः कठिन तप करने के समय ही उनको देवदूतों के द्वारा एक पुनः संदेश भेजा जाता है कि 3 सखियां हैं, तार के बीड़ा को बजाते हुए जा रही हैं। एक सखी कहती है कि हे सखी, तार को इतना ढीला मत कर कि सुरीली आवाज न निकले। दूसरे सखी के संगीत के जो बोल होते हैं वो कहती है, सखी तार को इतना मत खींच कि टूट जाए। ये संदेश देवदूतों के द्वारा था और जैसे ही ये शब्द सिद्धार्थ के कानों तक जाते हैं तो सिद्धार्थ को एक मार्ग मिलता है, एक उपाय मिलता है कि तपस्या करते करते हम शरीर को इतना जीर्ण शीर्ण न कर दें कि ये नष्ट हो जाए और तपस्या छोड़ करके मैं भौतिकवादी जीवन भी जीना न शुरू करें। क्योंकि इतना कठिन तप करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हो गया था और ये संदेश प्राप्त होने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम वहां से उठते हैं भोजन की तलाश के लिए। जाते हैं गांव में, लेकिन उस समय गांव का भोजन का समय नहीं हुआ था। तो गांव के बाहर ही
एक बट वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और इंतजार करने लगे भोजन का कि जब वो समय होगा तो गांव में चारिका करके मैं भोजन को ग्रहण करूंगा, तत्पश्चात मैं उसको खाऊंगा। पुरानी मान्यता के अनुसार से उस गांव की सेठ की पुत्री जिसका नाम था सुजाता, उस सुजाता ने उस बट वृक्ष से अपनी एक मनौती मान रखी हुई थी। क्या कि अगर मुझे सुंदर सा पति मिले और प्रथम मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो हे बट देवता, मैं सोने की थाली में आपको खीर अर्पण करूंगी। मनौतियों की परंपरा बहुत पुरानी है, ये सदियों पुरानी है। यहाँ कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं होता है, ये प्रकृति के कानून के साथ है। तो उसी तरह से सुजाता ने भी ये मान करके अपना अधिष्ठान किया था। व्यक्ति के अपने कुशल कर्म के साथ में उसको सुख समृद्धि अच्छा फल प्राप्त होता है, तो वो जो अधिष्ठान करती है तो अधिष्ठान को पूरा करने के लिए उस सेठ पुत्री सुजाता ने भी जो अधिष्ठान किया तो अधिष्ठान में उसको दोनों चीज़ों की प्राप्ति हो गई। तो उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने ननिहाल वापस आती है और अपनी दासी को कहती है कि हे दासी, तुम जाओ और उस जगह की साफ सफाई करके आओ, आज मैं सोने की थाली में खीर जा करके अर्पण करूंगा। जब वो दासी जाती है तो देखती है कि साक्षात रूप में उस बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं। तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, दौड़ते हुए जाती है और अपनी सेठी पुत्री सुजाता को बताती है कि आपकी इस तपस्या से खुश होकर के साक्षात रूप में भगवान बैठे हुए हैं। सुजाता का भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत सुंदर तरीके से खीर को पकाती है, पकाने के बाद ले जा करके उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए बोधसत्व राजकुमार को अर्पण करते हुए कहती है कि जिस तरह से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, उसी तरह से भी आपकी भी कामनाएं पूर्ण हों। कहने का तात्पर्य था कि मैंने जो मांगा वो मुझे प्राप्त हो चुका है और जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हो आपको भी प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोधसत्व सिद्धार्थ गौतम उस खीर को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद 49 कौर खाते हैं। 49 कौर को जैसे ही उन्होंने खीर को ग्रहण किया, उनके शरीर में नई ऊर्जा का उत्पन्न होता है, नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और नई ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ शरीर एकदम सिंह शेर की तरह काम करता है। और बगल में ही निरंजना नदी में जाकर के खड़े होकर के अधिष्ठान करते हैं कि अगर यह बात सत्य है तो ये सोने की थाली धारा के विपरीत जाकर के डूब जाए। इस संकल्प के साथ जैसे ही सिद्धार्थ उस नदी में उस थाली को छोड़ते हैं, थाली धारा के विपरीत जाकर के डूब जाती है। इसी तरह से आप क्रमशः इन एपिसोड को देखते रहें। हम बुद्ध को और बुद्ध के धम्म के ऊपर पर चर्चा करेंगे।
जो आपके जीवन में मैत्री और करुणा लाएगा, सद्भावना लाएगा। हाँ, आप सभी का मंगल होगा, कल्याण हो, सुखी रहें, निरोगता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आगे को देखने के लिए क्रम से आगे एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।